मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कहीं कुर्बानी हो गई तो कहीं सुन्नत इब्राहिमी पर अमल जारी। ईद के मौके पर अपने रिश्तेदारों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। जो आपके दरवाजे पर आने से कासिर हैं उनके घर तक गोश्त पहुँचाने का एहतमाम करें। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। अल्लाहु अकबर। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमा। कराची मसाजिद, खुले मैदानों और ईदगाहों में ईद की नमाज। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, बादशाही मस्जिद लाहौर, पेशावर की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी। रावलपिंडी, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद में भी नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत ने ईद की नमाज जरदारी हाउस नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। इस्लामी ममालिक के कौंसल जनरल और खालिद मकबूल सिद्दीकी भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा कि इसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करें। अमली ज़िंदगी में इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। खुदा ईद के इस बाबरकत मौके पर आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। वज़ीर आज़म की तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में अहले वतन को इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर। इसार और कुर्बानी के जज्बे की तरवीज में अपना अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा कि कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि खुदा गज़ा की हिफाजत और फ़लस्तीन को पायदार अमन अता फरमाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि सुन्नत इब्राहिमी पर अमल, इंसाफ और मसावात और रवादारी का मसर है। मुसल्लह अफवाज की ईद उल अज़हा पर तमाम पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। कहा, आज का मुक़द्दस दिन बड़े मकसद के लिए कुर्बानी की असल रूह वाज़े करता है। इस मुबारक दिन पर हम अपने शोहदा और गाजियों के मक़रूज़ हैं। खुदा पाकिस्तान पर अपनी रहमतें जारी रखे और दुश्मनों की नापाक साजिशों से मुल्क को महफूज रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। तुर्की, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के सदूर को ईद की मुबारकबाद। बहरीन के शाह और ईरान के सदर से बातचीत। तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का हिसार। खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। कुर्बानी का वक्त आ गया, कसाई ना मिल सका। जिन्होंने एडवांस बुकिंग करा ली उनके जानवर गिर गए। जिन्होंने इंतज़ार किया वो आज कसाई का इंतज़ार ही कर रहे हैं। कसाईयों ने रेट बढ़ा दिए। कुर्बानी के जानवर कौन ज़िबा करेगा? कौन गोश्त काट कर देगा? क्या कुर्बानी खुद ही करना पड़ेगी? लोग परेशान। मौसमी कसाई भी मैदान में आ गए, लेकिन जानवर ज़िबा करने में मुश्किलात। साहिवाल में कुर्बानी का जानवर भिपर गया। मौसमी कसाई को गंदे नाले में फेंक दिया। दुम्बा भिपरा तो लोगों की भी दौड़े लग गई। 1 घंटे तक सबको खूब दौड़ाया, फिर काबू में आया। जिनके घर कुर्बानी हो गई उनके हाथ से भुनी कलेजी की खुशबू आने लगी। खाने में क्या पकेगा? बिरयानी या फिर कोरमा या फिर कढ़ाई? ख़वातीन ने कमर कस ली। किचन में मज़ेदार खाने पकाने में मसरूफ।
कराची और कोयटा समेत सिंध और बलूचिस्तान में ईद पर गैस बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन रात 12 बजे तक बिला तातुल गैस फराहम की जाएगी। 20 जून से गैस की फराहमी का पुराना शेड्यूल बहाल होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद। सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार की भी इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कंट्रोल रूम मजीद फ़ाल करने का हुक्म। लाहौर में अमला खुद घर घर जाकर आलाइशें उठाएगा। सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाबी आज सड़कों पर मौजूद कई इलाकों के दौरे किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईद उल अज़हा पर कचरे का तनासुब ज़्यादा होता है। शहर के 25 टाउन्स पे 99 पॉइंट्स मुख्तस किए हैं। बल्दिया की टीमें आलाइश उठाने में मसरूफ़ हैं। चूने का छिड़काव और फ्यूमिगेशन का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी हुज्जाज कराम की 20 जून से वतन वापसी शुरू होगी। 1,07,000 से ज़ायद हुज्जाज वतन वापस आएंगे। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत 10 एयरपोर्ट से ऑपरेशन चलाया जाएगा। हुज्जाज को एयरपोर्ट पर 5 लीटर आब ज़मज़म दिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर भी इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। बुरेज कैंप पर इसराइली बमबारी। बच्चों समेत 9 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। शोहदा में 5 बच्चे भी शामिल। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार 50,000 बच्चों को फौरी इलाज की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। पीपल्स पार्टी की सियासी जमातों में मुज़ाकरात की हिमायत। PP रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर है, सड़कों पर नहीं। मौला बख्श चांदियों ने कहा कि बिलावल साहब हर वक्त तमादा हैं। वज़ीर आज़म अपोजिशन को बिठाने में गुरेजा ना हो। बानी PTI को तमाम सियासी पार्टियों से बात करनी पड़ेगी। शर्जील मेमन ने कहा कि बजट में जिन चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के सामने रख रहे हैं। MKM बयानात तक महदूद है, वो सियासत में जिंदा रहना चाहते हैं। MQM का बजट में टैक्सेस कम करने का मुतालबा। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं वफाक और सिंध हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम जाएं तो कहाँ जाएं? बिजली के बिल दें या टैक्सेस अदा करें? हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूँ कि सेल्स टैक्स कम किया जाए। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला सिंध अवाम को जीने का हक दें। अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। बिजली और पेट्रोल की कीमतों और टैक्सेस के मामलात मुआशी टीम देखती है। कोशिश की गई है कि जितना हो सके कम बोझ डालें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। आइंदा साल IMF से जान छुड़ा लेंगे। कोशिश है कि अगले साल अपनी मर्जी से बजट बनाएं। ईद हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। हमें झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि वतन की मिट्टी सियासी, गिरोही और लसानी इख्तलाफात की कुर्बानी मांग रही है। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। लसबेला में ओथल के करीब पुलिस मोबाइल से नामालूम गाड़ी की टक्कर। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस एहलकार ड्यूटी से वापस ओथल अपने घर जा रहे थे। टक्कर मारने वाली गाड़ी का ड्राइवर फरार, तलाश जारी। पाकिस्तान की फतह के साथ T20 वर्ल्ड कप में इस्तफर तमाम। आयरलैंड के 7 आसान हदफ को भी पहाड़ बना लिया। पाकिस्तानी टॉप और मिडिल ऑर्डर आयरलैंड के खिलाफ भी नाकाम। रिजवान, फखर, उस्मान और शादाब चल ना पाए। साइम आयूब को मौका मिला, 17 रन पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से पैकअप। पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई न कर सका। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने कनाडा और आयरलैंड को हराया। ग्रुप ए से भारत और अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। वर्ल्ड कप में हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन टीम में बाकी खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेना होगी। कप्तान बाबर आजम का बयान। कहा किसी एक खिलाड़ी पर मलबा नहीं डालना चाहिए। बतौर टीम टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हम मौके पर चांस गंवाए। पिचेस बैटर्स के लिए मुश्किल थी। ICC को फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।